भाई फैंटेसी क्रिकेट को लेके 8 सितंबर को हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग होना था उसमें क्या निकल के आया समझ नहीं आ रहा। आप मुझे बताओ। ये सवाल मुझे मिला है और इस वीडियो में हम इसके रिगार्डिंग ही बात करेंगे। जो भी चीज 8 सितंबर को हुआ है हाई कोर्ट में बोल लीजिए या सुप्रीम कोर्ट में, उसके आगे कैसे कैसे प्रोसीडिंग्स होने वाले हैं एंड फैंटेसी क्रिकेट का कितना चांस अभी बच जाता है इंडिया में वापस लौटने का, उसके बारे में बात करेंगे। तो छोटा सा वीडियो है, इसके जरिए सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे भी जितना अपडेट आएगा इस चीज को लेके मैं आपको इसी चैनल पे बताने वाला हूं। बात बहुत सिंपल है। 28 अगस्त को एक पिटिशन फाइल किया गया। A23 का जो हेड कंपनी है, जो पेरेंट कंपनी है, उन्होंने पिटिशन फाइल किया। कुछ पिटिशन दिल्ली में फाइल हुआ, दिल्ली के हाई कोर्ट में, कुछ पिटिशन कर्नाटक के हाई कोर्ट में एंड कुछ पिटिशन मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में। तो इन तीनों जगह के हाई कोर्ट्स में एक ही चीज को लेके फाइट किया जा रहा था, ऑनलाइन गेमिंग बिल एक्ट। 1 सितंबर को कर्नाटक के हाई कोर्ट में एक हियरिंग हुआ। वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ सवाल पूछे गए जो उस पिटिशन में था, और सेंट्रल गवर्नमेंट को यह भी बताया गया कि 7 दिन के अंदर अंदर, मतलब 8 सितंबर तक आपको इन सवालों के जवाब देने हैं। कहां पे? कर्नाटक के हाई कोर्ट में। अब मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट बेवकूफ नहीं है, वो भी निकले चालाक। अब उनका कहना है कि अगर दिल्ली में, कर्नाटका में एंड मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में हमें सेम चीज को फाइट करना है, तो अलग अलग हाई कोर्ट्स में फाइट करके फायदा क्या, सीधा सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना चलते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट किया, इंग्लिश में आप जिसको प्ली भी कह सकते हैं, कि आप इन तीनों हाई कोर्ट में जो डिफरेंट डिफरेंट केसेस चल रहे हैं एक ही चीज के ऊपर, आप अपने अंडर ले लीजिए। अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के ऊपर था कि ये चीज वो अपने अंडर लेना चाहते हैं या नहीं। 5 सितंबर टीचर्स डे के दिन ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया कि भाई ठीक है, आप आओ हमारे पास, हम ये इस चीज का जजमेंट करेंगे, डिसाइड करेंगे, हम इस चीज को हमारे अंडर लेने के लिए तैयार हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जब इस पर्टिकुलर चीज को अपने अंडर लेने के लिए तैयार है, तो हाई कोर्ट्स का अभी कोई काम बच ही नहीं जाता। अभी इसके बाद जितने भी हियरिंग्स होंगे सुप्रीम कोर्ट में ही होना है। तो कर्नाटक हाई कोर्ट में 8 सितंबर को जो हियरिंग होना था वो एडजर्न कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी इन तीनों जगह के हाई कोर्ट्स, मतलब दिल्ली हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट एंड कर्नाटका हाई कोर्ट, चाके भी कुछ नहीं कर सकते। अभी जो करेंगे सुप्रीम कोर्ट करने वाले हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इस केस के रिगार्डिंग जितना भी डेटा है आप हमें डिजिटली ट्रांसफर करो जल्द से जल्द, जिसके लिए 1 से 2 हफ्ता सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इस चीज के रिगार्डिंग नेक्स्ट हियरिंग कब है अभी एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। बट 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर ही जब सारा डेटा सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उसके 1-2 दिन के अंदर ही नेक्स्ट हियरिंग डेट सुप्रीम कोर्ट में आपको दिख जाएगा। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आखिर क्या ही कर लेगा इस चीज में। भाई देखो, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि ये जो बिल है, जो लॉ बनने वाला है, ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग एक्ट, अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, नेशन के इंटरेस्ट को कॉन्फ्लिक्ट करता है, नेशन के रूल्स को कॉन्फ्लिक्ट करता है, तो इसको रिवर्स भी वो कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में बाई चांस ये साबित हो जाए ये जो ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग एक्ट है या बिल है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गलत है, तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इस पर्टिकुलर बिल को रद्द भी कर सकता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस बिल को रद्द कर देता है तो इस चीज का लॉ बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि लास्ट टाइम 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट के अंडर ये चीज गया था, ऐसे ही लीगल है, इलीगल है, स्किल बेस्ड है या गैम्बलिंग है, इस चीज को लेकर बहुत बड़ा सवाल था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि ये स्किल बेस्ड गेम के अंदर आता है, जहां पे स्किल ज्यादा 70, 80, 90% यूज होता है और बाकी 10-20% लक तो यूज होता ही है। तो अगर ये स्किल बेस्ड गेम ज्यादा है तो इसको रहना चाहिए और ये सस्टेन करना चाहिए, और इसीलिए 2025 तक ये ड्रीम 11 कह लीजिए या फैंटेसी स्पोर्ट इंडिया में सस्टेन कर पा रहा था। बट अभी उस लॉ में बताया गया है कि गैम्बलिंग हो या फैंटेसी स्पोर्ट हो या रियल मनी गेमिंग हो या जो भी स्किल बेस्ड गेम है, हमें चाहिए ही नहीं। मतलब ये लॉ गैम्बलिंग के साथ स्किल बेस्ड गेम को भी अपने नेशन के अंदर और चलाना नहीं चाहते और रहने देना नहीं चाहते, ये बताया जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस चीज को ऐसे देखता है
कि गैम्बलिंग जैसे चीज बिल्कुल जाना चाहिए, बट स्किल बेस्ड गेम रहना चाहिए, और इस वजह से ये लॉ सही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो इस लॉ को वहीं पे नल एंड वॉइड कर सकते हैं, मतलब रद्द कर सकते हैं। तो बहुत कुछ अभी होना बाकी है, बट ये देखना पड़ेगा नेक्स्ट हियरिंग जब होता है, जब अनाउंसमेंट होएगा तब मैं आपको बता दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे भी बता दूंगा, यूट्यूब पे भी वीडियो बना के बता दूंगा। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट अनाउंसमेंट जब होएगा, नेक्स्ट हियरिंग जब होएगा, वहां पे कैसी कैसी चीजें आगे बढ़ते हैं, क्या इस पर्टिकुलर लॉ को या बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा, इसके ऊपर सब कुछ डिपेंड कर रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? इस पर्टिकुलर बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान के क्या सुप्रीम कोर्ट गेम में आएंगे और फैंटेसी क्रिकेट को वापस लाएंगे इंडिया के अंदर? कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानने में बहुत इंटरेस्ट है।